लोगों ने अभी बड़ी डिटेल्स में अंकिता जो हमारी बेटी जिसको जला दिया गया उसके पिताजी से बात किया हमने, उसके दादाजी से बात किए, उसकी बड़ी बहन से बात हुई, उसके छोटे भाई से बात हुई और उसकी दादी से बात हुई। पूरी घटना को देखते हुए मन इतनी पीड़ा से भर जा रहा है। निशिकांत दुबे जी का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने एक आह्वान किया इस बेटी के लिए। कपिल मिश्रा और सभी साथी इसमें लगे और हम एक 28 लाख रुपए की त्वरित सहायता इस परिवार को कर पाए हैं। लेकिन ये पूरी बात सुनने के बाद ऐसा लग रहा है सिर्फ अंकिता की ही नृशंस हत्या नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पे मानवता की भी हत्या हुई है और हो रही है, हर पल हो रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री की इतनी उदासीनता इस घटना के प्रति, जितनी सवाल उठ रहे हैं, अगर आप खुद भी जाकर के मीडिया बात करें उनके पिताजी से, तो बच्ची कहाँ सोई थी, कहाँ से उसका खिड़की खोला गया, कैसे पेट्रोल फेंका गया, कैसे उसमें सलाई मारी गई, कैसे टाइमिंग का पता चला होगा वो यहीं सोई हुई है। ये सारी चीजें एक सुनियोजित हत्या की तरफ इशारा करता है। और मैं बड़ा हैरान हूं कि झारखंड की सरकार का कोई चुना हुआ नुमाइंदा अभी तक यहाँ आया नहीं। वो सहायता क्या करेंगे जो कि यहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूं ये इस घटना में कड़ी जांच होनी चाहिए और दोषियों को ऐसी सजा होनी चाहिए जिससे ऐसा अपराध करने वाले लोगों की रूह कांपे। और निश्चित रूप से एक सवाल उठ रहा है कि जिसने ऐसा कांड किया है, जो जिसका नाम शाहरुख है, उसके सारे रिलेशंस को जांच में लाना ही चाहिए। निशिकांत दुबे जी का, कपिल मिश्रा जी का जो इशारा है, मुझे लगता है वो बहुत गंभीर है। ये घटना जरूर दुमका के एक छोटे से मोहल्ले में हुई है, लेकिन इसके तार बहुत लंबे दिख रहे हैं और आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है इस तरह की घटनाएं। तो हम तो इतनी दूर से दिल्ली से चल के यहाँ निशिकांत दुबे जी के साथ आए हैं। हमें पता चला, लुइस मरांडी जी यहाँ शुरू से वो बता रहे हैं, यहाँ के जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो आकर के सांत्वना में भी खड़े हैं और साथ में हर लीगल लड़ाई लड़ने को खड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री या उनके किसी प्रतिनिधि का, चुने हुए प्रतिनिधि का ना आना एक बड़ा इशारा करता है। जब मैं बात कर रहा था और उसके पिताजी ने बोला, मेरा कलेजा फट गया है सर। वो कहते हैं मैं अपनी अंकिता को डोली में बिठा के विदा करने वाला था। जिस बच्ची को डोली में बिठाकर विदा करना था, उसको अपनी आंखों के सामने जलता हुआ और मरता हुआ देखा। क्या इसकी गंभीरता को ये यहाँ की जो बेदर्द सरकार है समझ सकती है? मैं समझता हूं हमने आज एक छोटा सा जरूर सहायता किया है निशिकांत दुबे जी के नेतृत्व में, आह्वान पे, लेकिन हम इस परिवार के साथ पूरे समय खड़े हैं। और जब तक इन शैतानों को, इन अपराधियों को और इनके कड़ी को, सबको सजा नहीं दिला लेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठे। देश में अंकिता जैसी बहन को और ना हो, ऐसा घटना ना घटे, इसके लिए क्या कुछ करना? इसीलिए हम कह रहे हैं कि जांच इतनी सूक्ष्म होनी चाहिए। जो निशिकांत दुबे जी जो बातें कह रहे, जितनी, उस सबके तह में जाना चाहिए। और यही नहीं कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, झारखंड के लोगों की वो चिंता करते हैं। मैं तो उनको नमन करता हूं कि जिस स्तर पे वो ऐसे विक्टिम्स की लड़ाई लड़ रहे हैं, ईश्वर उनको बहुत शक्ति दे निशिकांत दुबे जी को। लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हर कड़ी को जोड़िए, किससे जुड़ा है, कहीं पीएफआई से जुड़ा है, दूसरे देशों से जुड़ा है, इसको निश्चित रूप से ये एंगल लेने की आवश्यकता है, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी। कानून नहीं बनना चाहिए, पूरी घटना के बारे में क्या कहेंगे? फैमिली से मिले, बातचीत किए, सरकार की तरफ से एक उदासीनता दिखाई गई, तो क्या कहेंगे मामले में? जो पहले देखिए, इन फैमिली के लिए जो है लुइस जी है और भारतीय जनता पार्टी उसकी चिंता करे।
और सरकार के मुख्यमंत्री के भाई यहाँ के विधायक है, वो अभी तक जो मटन भात खा रहा है, जो दारू पी रहा है, उसके बारे में क्या बात करेंगे आप समझे विधायक? यही मैं कह रहा हूँ ना, उनके बारे में तो चर्चा करने का मतलब यह है कि अंकिता के मुद्दे को भटका देना है। चलो सर, इधर चलो, नहीं तो हमारी फ्लाइट नहीं उठ पाएगी उन लोगों से।